फिर इमेजेस, उसके बाद की कहानी है. हाँ, स्टार्टिंग, आई मीन इनिशिएटिंग इमेजेस इन डॉन. हाँ, आई एक्चुअली जब मुझे अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ था वहाँ, अगेन 1.5 साल भी 1.5-2 साल, क्योंकि यंग वर्ल्ड में हम रहे, तो दे डिसाइडेड, डॉन के जो एडमिनिस्ट्रेशन समझो, द एडिटर अहमद अली खान, ब्रिलियंट एडिटर. वही मैं कह रही हूँ, मेरी इतनी, आई बीन सो लकी टू मीट सच ब्रिलियंट पीपल इन माई लाइफ. तो अहमद अली खान एडिटर होते थे, एंड विदाउट एनी क्वाल्म्स आई कैन से ही वाज द वन ऑफ द best editors of Pakistan. Internationally, I would say he was at par with brilliant editors around the world. और उनसे बहुत सीखा भी. और इतने ये लोग, इतने बड़े बड़े लोग, और कोई गुरूर नहीं, down to earth, helping others. अब हम कितने छोटे हो, वो किस मुकाम पे. फैज़ अहमद फैज़ के साथ वो हुआ करते थे. He was a good writer, लाहौर में भी रहे. तो तुम इंटेलेक्चुअल लेवल उनका देखो, उर्दू इतनी शानदार. हम अपनी अंग्रेज़ी में बोल रहे होते थे, वो उर्दू में हमें जवाब दे रहे होते थे. तुम बड़े सिंबल के रहते थे. मतलब इंग्लिश तो उनके डॉन के एडिटर थे, बट वो जो एक रख रखा हो, तो मुझसे कहने लगे आपको फ़ारसी आती है. मैंने कहा जी नहीं. मुझे क़तई तौर तो उनको फ़ारसी भी आती थी. तो उस ज़माने के लोग तो ऐसे ही होते थे ना, कि दे न्यू एवरीथिंग. ज़माने और फिर शायरी भी और नसर भी, हर चीज़. और इंग्लिश इतनी ब्रिलियंट. एडिटोरियल्स डॉन के लिए लिखते थे भाई. तो वहाँ पे फिर जब मैं आई, तो राउंड अबाउट आई थिंक 1.5 साल ही रहा होगा. फिर मुझसे जो उधर के शोबिज़ स्टार्टेड coming up through images. No. अच्छा, before that पाकिस्तान, कराची, हम तो कराची के थे. तो कुछ 1-2 चैनल्स भी शुरू हो गए थे उसमें. तो इन्होंने कहा कि फ्यूचर शोबिस का बहुत ब्राइट है. बट खान साहब, हम उनको खान साहब कहते थे, खान साहब बड़े परेशान इस बात से थे कि ये इतना एक न्यूज़पेपर है, डॉन जैसा न्यूज़पेपर, जो एक सीरियस न्यूज़पेपर है, इसके बहुत पुराने रीडर्स हैं, जो मतलब आर्दशर कावस जी हमारे लिए लिखते थे. वी हैड ऑल दोज ब्रिलियंट राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स डॉन के अंदर. और जो लोग काम करते थे वो बड़े सीजन लोग थे. और खान साहब कहते थे कि रिटायरमेंट तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद इंसान पुख्ता होता है, और वो जब बिल्कुल मन जाता है तो उसको निकाल दो. विजडम सारा उस वक्त आ रहा होता है. वो कभी कोई जाता ही नहीं था. वो माहौल इतना अच्छा था, और फिर इतना इनकी देखभाल ऐसी होती थी, तो nobody wanted to leave. चाहे तनख्वाह कम हो, लेकिन माहौल अगर अच्छा हो ना. उस ज़माने में इतनी, अब जैसे हम बड़े कमर्शलाइज हो गए हैं, हम पैसों को बहुत अहमियत देने लगे. उस ज़माने में ऐसा नहीं था. तो वहाँ पे फिर जब उनसे ये कहा गया कि नहीं, प्लीज़ थिंक अबाउट टेकिंग आउट अ शोबिस सेक्शन एज वेल फॉर डॉन. तो खान साहब ने कहा नहीं, मेरे रीडर्स तो भाग जाएंगे, और मेरे रीडर्स क्या कहेंगे जो इतने पले बड़े हैं और बूढ़े हो गए हैं और बड़े हो गए हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू ट्राई. तो उन्होंने कहा ये अभी आई है खुर्शीद, और ये शोबिस का मैगज़ीन निकालती थी, तो लेट हर ट्राई. मैं हसीना आपा के साथ इंडिया गई हुई थी 1 महीने के लिए, बिकॉज शी हैड अ सीरियल देयर. वो लिख रही थी उनके लिए, तो वो मैं आई अकम्पनीड हर. सो जब व्हेन आई केम बैक, अच्छा उस दौरान यंग वर्ल्ड से मुझे खींच लिया, जो उसकी मैगज़ीन की एडिटर थी अंजुम नियाज़. शी वांटेड मी टू जॉइन द मैगज़ीन. मैगज़ीन हमारा बड़ा ज़बरदस्त होता था. वी हैड वीकलीज इन डॉन. तो मैगज़ीन था, फिर द रिव्यू था, थर्सडे रिव्यू के नाम जो थर्सडे रिव्यू कहलाता था. फिर वो ट्यूसडे रिव्यू हो गया, फिर वो सिर्फ रिव्यू के नाम से. तो ये फिर यंग वर्ल्ड था. तो ये सब मैगज़ीन्स जो निकलते थे, तो उसमें बस शोबिस का नहीं था. तो अंजुम ने कहा कि शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड शी वो करती है. तो फिर खैर वो खींच लिया मुझे. जब मैं वापस आई, पता चला कि नहीं भाई, यू हैव टू टेक आउट अ शोबिस सेक्शन ऑफ अ मैगज़ीन. और मुझे उस वक्त कितने हुए होंगे, 2.5 साल हुए होंगे, मतलब थोड़ा अरसा वहाँ पे मैगज़ीन में.
I said, I can't take out a showbiz magazine. मैं तो खुद ही I'm new in the field. and it's not easy. I mean, तो उस वक्त शुरुआत थी कंप्यूटराइज्ड चीज़ों की, और हमारे यहाँ सब कुछ आ गया था, लेकिन वो जो हेड थे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, वो थोड़ा कर नहीं पाए थे उस वक्त तक कि उसको लॉन्च करते। तो जब ये कहा गया कि नहीं, निकालना है, खान साहब को कायल किया गया, तो पूरा कंप्यूटराइज्ड हमारे एक वो कंपनी थी, उन्होंने पूरा कंप्यूटराइज इमेजेस को बनाया। अच्छा, अब तुम ये देखो, रमज़ान का महीना, और मैं रोज़े भी रखती थी, और पूरे मेरा ख्याल है 17 घंटे में काम करती थी कि किस तरह से निकालना है, क्या करना है, क्या चीज़ डालनी है उसमें। तो रोज़े भी और साथ में ये, और घर जाती थी 4-5 घंटे, और फिर सुबह वापस उसमें। और इतने बेवकूफ़ थे कि खान साहब हर वक्त बुलाते रहते थे। अच्छा, इट हैड टू बी अंडर द लिड। मुझे मतलब सीक्रेसी, मैं बताऊं तुमको, सीक्रेसी इसलिए कि दूसरे अखबार वाले ना चुरा लें हमारे आइडिया, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक शोबिज़ निकाल रहे हैं। तो हमारा एक राइवल न्यूज़पेपर था, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम और नॉट, तो उनको वो भी लगे हुए थे खोज में, एंड आई थिंक दे ऑल्सो वांटेड टू टेक आउट समथिंग। तो हमें खान साहब के पास 1.5, 2 घंटे रोज़ाना, 3 घंटे बैठे हुए हैं। इवन द पीपल इन डॉन डिड नॉट नो कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों इतना टाइम वहाँ पे चल रहा है। वो पूछते भी थे क्या करे, तो हमें बिल्कुल मना किया गया था कि, एंड आई चोजन एन असिस्टेंट फॉर माई सेल्फ। तो वो कहते थे कि नहीं, प्लीज़ डू नॉट, क्योंकि थोड़ा सा लीक आउट करेगा तो वो भनक भी पड़ गई तो वो। सो हमने फिर मतलब उनके साथ बैठते थे, तो एक मगरिब हो गई, मेरा रोज़ा था, लेकिन छोटे थे, एंड आई वाज इन ऑ ऑफ द एडिटर। तो मेरा ख्याल है 10 मिनट गुजर गए, मैंने उनसे कहा भी नहीं कि भाई मेरा रोज़ा है, मुझे खोलना। तो फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मैंने कहा अब तो बहुत लेट हो रहे थे, मैंने कहा खान साहब मेरा रोज़ा है, मैं ज़रा चले जाऊँ, थोड़ा सा पानी पी आया था। कहने लगे आप इतनी देर से बैठी हैं, आपने मुझे बताया अभी नहीं, चाहिए फ़ौरन चाहिए। और वो तो पता नहीं मेरा रोज़ा रहा या नहीं रहा, नहीं तो कबूल करने वाला तो अल्लाह में होता है। तो मतलब इतने नाइव थे हम, बस काम के मामले में तेज थे, लेकिन ओवरऑल एक नाइविटी थी। ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट और फॉर द एडिटर, और फिर ये कि काम वो हो रहा है। फिर बेचारे उनकी बेटी जो थी अंबर, वो इस्लामाबाद लाहौर में रहती थी, वो आती रहती थी, तो उन्होंने, उनकी बेटी नहीं, जो हमारे ओनर थे महमूद हारून, उनकी बेटी अंबर, तो वो जब कराची आती थी तो उनको दिखाएगा। खान साहब के तो समझ में नहीं आ रहा था। खान साहब ये कहते थे कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि शोबिज़ इतना नहीं है, और फिर ये कि हमारे रीडर्स मिजाज, रीडर्स विल रिजेक्ट। तो उन्होंने चूँकि he lost the war, everyone wanted it to come out, और इन्होंने डिसीजन भी सही लिया, was the right time, was the right time। तो वो जब वो निकला, मतलब वो पूरा कंप्यूटराइज्ड था, वो सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू वो चीज़ें, कलर्स और वो सब बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया था उस कंपनी ने जो। तो वो खान साहब के समझ में नहीं आया, वो एम्बर ने उन्होंने पसंद किया, और फिर हमने निकाला, तो पूरा वो सिलसिला तो हो गया अखबार का, और किसी को, यानी डॉन में भी किसी को खबर हुई कि कोई है हलचल, कुछ हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ हो रही है। फिर जब निकला, अच्छा मैंने फिर वो नाम हमने जमा किया, मेरे असिस्टेंट ने, कि ये नाम है। फिर खान साहब के साथ बैठे तो खान साहब ने उस नाम को इमेजेस चूज़ किया, मतलब उन नामों में से एक नाम, तो इमेजेस उसका नाम पड़ गया। और जब वो निकला है तो तुम देखो 5,000 हमारी सर्कुलेशन बढ़ी है। अच्छा। एंड इट वाज सो पॉपुलर कि कलर्स, and I had the best of everything, यानी I had the best photographers, the best writers,
किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी। तो तस्वीरें अच्छी, लेआउट्स अच्छे, राइटर्स अच्छे, तो वो तो लोगों की बस शोबिस के लोगों की कोशिश ये